समझता हूं, ये मेरा अपना आकलन है नदीम भाई, मैं गलत भी हो सकता है अगर हाल ही में ये धर्म परिवर्तन हुए हैं, हो सकता है हमारे हिंदू भाइयों ने ये सोचा हो कि ये हमारे हिंदू सरकार हिंदुत्व का जो दावा करती थी, हमको ये दावा करती थी कि हम आपके रखवाले हैं, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदुत्व के रखवाले, ये फेल हो गए हिंदू भाइयों के सामने। तो हो सकता है कि इनका दिल पलट गया हो धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये पहुंचे हो हमारे मौलाना हजरात के पास, हमारे मस्जिद के अंदर इमाम साहब के पास, कि भाई हमारे खुद के लोगों ने जब हमको फेल कर दिया। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे में मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बार बार ये आरोप मीडिया के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा लगाया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिस पर इससे पहले कई एपिसोड हम लोगों ने आपके सामने भी रखे। अतीकुर रहमान साहब की उस बात को भी आप लोगों के सामने रखा जिसे गोदी मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस्लाम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं लोग, जो कि एक सोचने का विषय है। और इसी पर एक बार फिर से हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। अतीक साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, आपने इस्लाम को करीब से जाना है, इस्लाम के बारे में तमाम चीजें पढ़ी हैं, आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो लोग इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं? जी नदीम साहब, इसके कई पहलू हैं। देखिए, मैं बहुत ही फंडामेंटलिस्ट अगर बन के बात करूं तो मैं बहुत इजीली कुरान को पेश कर सकता हूं आपके सामने, कुरान की अच्छाई को, इस्लाम की अच्छाई को पेश कर सकता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि भाई क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्योंकि हमारे लोग उनके पास अप्रोच करते हैं, ये बहुत ही बेसिक ये होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कुछ फैक्ट नदीम साहब। और इसमें फैक्ट ये है कि जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया हमेशा से कि भाई तलवार की जोर पे आपने इस्लाम को फैलाया, और ऐसे इल्जाम नदीम भाई हुजूर के ऊपर भी लगाए जाते थे। वेस्टर्न मीडिया ने, क्रिश्चियंस ने, सलीबी जंग लोग जानते हैं, उस वक्त पे भी लोगों ने ये किया कि भाई नहीं इस्लाम को आपने तलवार की जोर पे फैलाया है, प्रॉफिट के ऊपर भी ये इल्जाम लगाए गए। तो मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा, जहां पर पिछले दिनों में मैंने कम से कम 25 से 30 आयतों को निकाला है, जहां पर अल्लाह ताला ने वार्न किया है प्रॉफिट मोहम्मद को कि आप दीन के मामले में जबरदस्ती ना करें, आपका काम सिर्फ मैसेज फैलाना है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनसे जबरदस्ती ना करें, आप उनसे नाराज ना हो, आप उनको कंपेल ना करें, उनके ऊपर कोई कंपल्सरी चीज ना करें। वो मेरा काम है, अल्लाह का काम है जजमेंट के दिन ये डिसाइड करना कि कौन मेरे मैसेज को अपनाने में कामयाब रहा है या नहीं रहा है। तो मैं कुछ आयतें पेश करूं ना नदीम साहब? जी 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 जी। सबसे पहले नदीम साहब, सूरे 99 वर्स 41 के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ताला ने ये कमांड दिया, द प्रॉफिट इज फ्री फ्रॉम एनी गिल्ट इफ पीपल रिजेक्ट फेथ। अगर लोग आपकी बात नहीं मानते हैं नदीम साहब, प्रॉफिट मोहम्मद से कहा अल्लाह ताला ने, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। एज द मैसेज ऑफ अल्लाह इज फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल टाइम। और इसके अंदर, इस सूरा के अंदर ये चीज भी वाजे हो रही है कि कुरान कितना इंक्लूसिव है। कुरान क्योंकि कंपेल नहीं कर रहा है कि आपको आमादा नहीं कर रहा है अल्लाह के मैसेज को कबूल करने में, इससे कुरान की जो इंक्लूसिव मैसेज है ये सामने आ रही है। फिर दूसरा है नजीम साहब, सूरे 2 में वर्स 256 के अंदर लेट देयर बी नो कंपल्जन। ये हमेशा से आपने बहुत बार सुना होगा हमारे
और दूसरे जो मुसलमान हजरात हैं डिबेट्स पे जाते हैं, ये भी कोट करते हैं हमेशा कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन फॉर दिस इज द ट्रुथ which stands out from error, that whoever rejects evil and believes in God shall grasp the most dependable handle. बहुत भरोसे का उसको वादा किया अल्लाह ताला ने, it shall never break, for Allah knows and hears everything. तो ये वाज़ेह हो जाता है कि let there be no compulsion. कोई मजहब के मामले में जोर जबरदस्ती, प्रॉफिट को वार्न किया गया है कि आप जबरदस्ती ना करें। फिर एक जगह ये आ रहा है कि फाइट इन द कॉज ऑफ गॉड दोज हु फाइट यू बट डू नॉट ट्रांसग्रेस अपनी लिमिट्स। यानी हुजूर को नदीम साहब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आपकी लिमिट है, आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करना। और हुजूर की लिमिट क्या है? नो कंपल्शन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बट डू नॉट ट्रांसग्रेस, for God does not love transgressors. अल्लाह कतई पसंद नहीं करता है उन लोगों को जो अपनी हदों को क्रॉस कर देते हैं जी। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, और बहुत सारी आयतें ऐसी भी है नदीम साहब जहां पर अल्लाह ताला ने कहा है कि लोगों को जरूरत हो सकती है दीन की, अल्लाह को लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उन लोगों को हिदायत पहुंचाई जिन लोगों को अल्लाह शामिल करना चाहता है, अपने दीन के साथ में जोड़ना चाहता है, और उन लोगों को नकार दिया अल्लाह ने। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, उन लोगों को अल्लाह ताला ने अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है जो अल्लाह की वैदानियत को कबूल नहीं करना चाहते। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर कि कभी भी अल्लाह ताला को ये जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था नदीम साहब कि आप इंसानों को क्यों पैदा कर रहे हैं, कि हम कम पड़ गए हैं आपको सजदा करने के लिए? तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ये मेरा मामला है और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को परखूं। मेरे अपने तरीके हैं लोगों को आजमाने के, और मैं आजमाना चाहता हूं इंसान को कि इंसान अगर मेरी वैज्ञानियत पे खरा उतरेगा तो मैं उसको जन्नत दूंगा, वरना उनके लिए तपती हुई आग है, तपते हुए शोले हैं दोज़ख के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आपके दर्शकों को, क्योंकि नदीम साहब बहुत सारे गैर मुस्लिम भी आपके इन स्टोरीज को देखते होंगे, वीडियोस को देखते होंगे, उनको क्लियर मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है। अब सवाल यही घूम फिर के आता है कि आखिर हिंदू भाई हमारे इस्लाम की तरफ क्यों रागिब हो रहे हैं, क्यों ये लोग इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं, क्यों मौलाना अगर कहते हैं उनको कि इस्लाम की थोड़ी सी अगर वो पैगाम ले जाते हैं तो क्यों कबूल करने पे आमादा हो जाते हैं? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले दिनों नदीम साहब हम लोगों ने देखा कि शमशान के अंदर तो बाद में पहुंचे हिंदू भाई जी, डॉक्टर्स के पास पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे, उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, सरकार ने उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके, उनके लोगों की मौत हो गई। उन मौत होने के बाद जब वो पहुंचे शमशान के अंदर तो उनको लकड़ियां नसीब नहीं हुई, बाहर लाइन लगी थी लाशों की और उनसे पैसा डिमांड किया गया। गरीब लोगों से 2500 से लेके पता नहीं कितने हजार तक के पैसा डिमांड किया गया। उन लोगों को अपनी लाशों को या तो वहां पर सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया वहीं पर सड़ने के लिए, या कुछ लोग जाके गंगा मैया के हवाले करने लगे, आसपास की नदियों में बहाने लगे, आसपास के जंगलात में मास ग्रेव बना के दफनाने लगे उनको। तो जब मैं समझता हूं, ये मेरा अपना आकलन है नदीम भाई, मैं गलत भी हो सकता है अगर हाल ही में ये धर्म परिवर्तन हुए हैं, हो सकता है हमारे हिंदू भाइयों ने ये सोचा हो कि ये हमारे हिंदू सरकार हिंदुत्व का जो दावा करती थी, हमको ये दावा करती थी कि हम आपके रखवाले हैं, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदुत्व के रखवाले, ये फेल हो गए हिंदू भाइयों के सामने। तो हो सकता है कि इनका दिल पलट गया हो धर्म परिवर्तन करने के लिए,
ये पहुंचे हो हमारे मौलाना हजरात के पास, हमारे मस्जिद के अंदर इमाम साहब के पास, कि भाई हमारे खुद के लोगों ने जब हमको फेल कर दिया, और कुछ कुछ उनके पास पहले से ये सबक मिला हो उनको कि इस्लाम साफ सुथरा धर्म है, इस्लाम के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये पाक मजहब है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान है। एक आप 2 रुपए की टोपी ले लीजिए और आप वुजू कर लीजिए, अपने आप को पाक कर लीजिए और पहुंच जाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने पर आप दाखिल हो जाते हैं इस्लाम के अंदर। कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई पाबंदी नहीं है। तो हो सकता है ये चीज उनको अट्रैक्ट की हो। अगर हम नदीम साहब इसकी हिस्ट्री में कंटिन्यू करूं, नदीम साहब या जी आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाते हैं नदीम साहब, तो हिस्ट्री से हमको ये मालूम पड़ता है कि कौन सी हिस्ट्री हम पहले उठाएं। हिस्ट्री से हमको ये मालूम पड़ता है, हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि भाई आपने, औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से किया, मुगलों ने धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से किया। तो इसको भी मैं फैक्ट्स के थ्रू डिसप्रूव कर दूं। नदीम साहब हमारे हिस्टोरियंस इसको बहुत वाज़ेह तरीके से लेके आए हैं कि दिल्ली सल्तनत को अगर आप लेते हैं, मुस्लिम हुकूमत को लेते हैं और मुगल रूल, दोनों को आपको सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे वो जबरन धर्म परिवर्तन किया करते थे, ये हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है। और मुगल रूल का हिस्टोरिकल एविडेंस सिर्फ औरंगजेब से जुड़ता है, बाबर से नहीं जुड़ता है, अकबर से नहीं जुड़ता है, और किसी बादशाह से इतना नहीं जुड़ता है जितना औरंगजेब से जुड़ता है। अब यहां पर भी मजेदार बात हिस्टोरियंस ये निकाल के लेके आए हैं नदीम साहब कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां पर दिल्ली सल्तनत और मुगल रूल का कॉन्सेंट्रेशन था, वहां पर धर्म परिवर्तन बहुत कम परसेंटेज में हुए हैं, बहुत कम परसेंटेज में हुए हैं। तो इससे क्या साबित होता है, वो लोग धर्म परिवर्तन करते थे औरंगजेब के जमाने में जो बादशाह को लुभाना चाहते थे, बादशाह की गुलामी में आना चाहते थे कुछ फायदे उठाने के लिए। वो लोग जो ऑलरेडी औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अब और पेश होना चाहते थे बादशाह की तरफ, और पेश होना, जिस तरह से आज हम कहते हैं कि ये अंधभक्त कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना होता है, क्योंकि उनको कुछ फायदे उठाना होते हैं। मोदी सरकार से कुछ फायदे मिल जाएं, कुछ हम लाइमलाइट में आ जाएंगे तो हम भी मेन स्ट्रीम बन जाएंगे। तो इस तरह से औरंगजेब के वक्त में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू थे, तो बहुत कम परसेंटेज है। सबसे ज्यादा परसेंटेज धर्म परिवर्तन का भारत में कहां पर है नदीम साहब? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं था, केरल में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं था, समझे ना? तो वहां पर धर्म परिवर्तन कैसे हुए? वो अट्रैक्ट हुए इस्लाम की और वहां के, क्योंकि अरब से इस्लाम वहां पर आया, बाय द सी साइड से इस्लाम वहां पर आया, तो वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपना बगैर किसी जोर के, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, इस्लाम की अच्छी बातों को उन्होंने जाना, और वहां पर जो छुटपुट मुसलमान थे उनकी अच्छी आदतों को पसंद करके उन्होंने, तो सबसे ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन हुआ तो वो साउथ में हुआ। टीपू सुल्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि टीपू सुल्तान ने जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया। हिस्टोरियन उसको भी पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नदीम साहब सबसे ज्यादा हिंदू थे। चीफ एडवाइजर जो पूर्णिया नाम का था टीपू सुल्तान का, वो खुद एक हिंदू था। टीपू सुल्तान के जो सिपह सालार हुआ करते थे उस वक्त में, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां की, वो हिंदू हुआ करते थे। तो कैसे ये दावा हम मान ले कि टीपू सुल्तान ने जोर जबरदस्ती से इस्लाम को, और टीपू सुल्तान खुद जाते खुद ये नहीं चाहते थे, उनका एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन था। तो यहाँ पर भी वो बात साबित होती है कि जोर जबरदस्ती से टीपू सुल्तान ने कोई धर्म परिवर्तन किया।
हम लोगों ने भी ज्यादातर जो है धर्मांतरण पर, जिन लोगों ने धर्म अपना बदला है, उन लोगों से बात करने की कोशिश की अतीक साहब। सबका साफ तौर पर ये कहना था कि हम लोगों ने पहले इस्लाम को पढ़ा, फिर उसे समझा, समझने के बाद हम लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। तो जो इसे पढ़ेगा वो इस्लाम की तरफ बढ़ेगा। ये जो दावे किए जा रहे हैं, झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ हवाई बातें हैं इनके जरिए से। ऑफ कोर्स, देखिए वो कोर्ट पहुंच गई, दो महिलाएं तो कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट ने उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमारी फैमिली वाले, हम अपनी मर्जी से हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं। उनके शौहर जो है ना वो बड़े अच्छी तरह से उनसे पेश आते हैं और अपनी मर्जी के तहत उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और उसने कहा मेरे घर वाले मुझ पर अब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आप धर्म में वापस आओ, तो उस कोर्ट ने उसको सिक्योरिटी दी। और नदीम साहब, हम कैसे भूल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। ये लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से नदीम साहब, आप और हम, आपको एक खाने की चीज पसंद हो सकती है, मुझे पसंद नहीं हो सकती है। आप क्या मुझे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, मैं पसंद करता हूं, आप भी खाइए। तो ये वो ऐसा ही मामला है, वैसा ही मामला है कि आप अगर एक चीज पसंद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे देख लीजिए नदीम साहब, जनता दल यूनाइटेड के अंदर अगर आज किसी पॉलिटिशियन को, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, अगर आज वो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बीजेपी में आना चाहता है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिबर्टी नहीं देता है कि वही वो दल बदल कर ले? तो जब ये पॉलिटिशियंस आमतौर पर दल बदल कर सकते हैं और उनको तो लालच भी दिया जाता है, हमारे पास एविडेंस है उसकी, रिजॉर्ट्स में जाके उनको बंद किया जाता है। 25 करोड़ रुपए की हमने बात सुनी थी पिछले दिनों में कर्नाटका में, जब बीजेपी ने खरीदा उन्हें एमएलए को, और उनके ऊपर उनको छूट भी मिल गई बाद में कोर्ट से कि नहीं भाई वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत नहीं हुआ है। तो जब आप दल बदल कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं? क्या ये सवाल हम नहीं पूछ सकते इन लोगों को जो आमादा करते हैं लोगों को कि नहीं आप नहीं धर्म परिवर्तन करो? अब एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आ रहे हैं। मैं कहता हूं लाइए, अगर एंटी कन्वर्जन लॉ आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं करता है तो सुभान अल्लाह लेके आइए। और मैंने कल उस दिन आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि कैसे कुरान की हमारी एक सूरत सूरह 2 वर्स 99 एंटी कन्वर्जन लॉ से तालमेल का खाती है। अल्लाह खुद नापसंद करता है कि नहीं, अगर आपका दिल नहीं मानता है तो इस्लाम कबूल ना करें। जी, क्योंकि ये भी अतीक साहब हमने देखा है कि मुजफ्फरनगर का एक केस सामने आता है, इसी के साथ साथ यूपी से एक महिला का बयान सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके पति को झूठे इल्जाम में फंसाया गया कि आप कहिए एफआईआर में कि आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई। बाद में उन लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर बनाया गया था ये बयान दिलवाने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो जबरन धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है? नदीम साहब, जहां तक के मैंने इस्लाम को समझा है, कुरान को समझा है और पिछले 7 साल में मोदी गवर्नमेंट को समझा है और पिछले 70 सालों में आरएसएस को समझा है, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि ये तबलीगी जमात एपिसोड 2 साबित होगा। तबलीगी जमात पे भी इन लोगों ने यही आरोप लगाए थे, फॉरेन फंडिंग के, टेररिज्म के, जबरन परिवर्तन कहा कि भाई वो दिल्ली के जामिया मरकज के अंदर धर्म परिवर्तन भी हुआ करता था, कुछ भी साबित नहीं हुआ। ये तबलीगी जमात एपिसोड 2 साबित होगा, ये मेरा दावा है। और इसके साथ में हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, आईपीसी है, हमारा संविधान है, एनआईए है, मैं बोल रहा हूं नदीम साहब साफ तौर पे कि लाखों लाख हिंदुस्तान के मुसलमान आईपीसी का वायलेशन नहीं होने देंगे, संविधान का वायलेशन नहीं होने देंगे। और कुरान हमारे लिए प्यारा है, हमारे घर के अंदर नदीम साहब, हमारी मस्जिद के अंदर हम ये हमारे इस्लाम को महदूद रखना चाहते हैं अपनी हद के अंदर। और जो आर्टिकल 25
राइट टू प्रोफेस प्रीच, वो उसका इस्तेमाल करके हम लोगों तक अपने दीन को पहुंचाएंगे। अगर उसके तहत कोई इस्लाम से अट्रैक्ट होता है तो सुभान अल्लाह, हम वायलेशन नहीं चाहते हैं, हम हमारे लोकल लॉस का वायलेशन नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा, कई चैनल्स पे कहा, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। इसके आगे अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो हम इल्जाम का जवाब देने के लिए समर्थ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब हमसे जुड़ने के लिए। माय प्लेजर।